पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रियंका खुद को कमरे में बंद कर लेती है और ऐसे ही जल्दी ही टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं इमोन फिर से प्रियंका के रूम के पास आती है और दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, मैडम मैं इमोन हूँ, मैजिस्ट्री जानना चाहते हैं क्या आप उनके साथ एक साथ खाना चाहेंगे। मैडम तो प्रियंका इसमें कुछ भी नहीं कहती है। फिर इमोन बोलती है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो सो रही होगी। वहाँ पे जेजरे भी होता है जो कि कहता है क्या आपको लगता है कि वो कल आ सकेगी? अगर वह इतनी बीमार है कि शाम को इतनी जल्दी सो गई तो शायद यहाँ गंभीर होगा। इसमें इमोन बोलती नहीं मैजिस्ट्री, मैडम ने तो एक कैब भी बना लिया था ताकि वह टूर्नामेंट देख सके उसी कपड़े से जिसे आपने चुना था। इसके अलावा जब आप आसपास नहीं होते हैं तब भी वहाँ सुबह टहलने के लिए कड़ी मेहनत करती है और टाइम पर खाना भी खाती है। आपने भी देखा है सर गैस पर, है ना? मैडम इस टाइम टूर्नामेंट में जाकर आपको चेयर करने की कोशिश कर रही है। यहाँ सारी बातें प्रियंका सुनती है और कहती है, इमोन तुम बेकारी मेहनत कर रही हो, हालांकि आप गलत भी नहीं है। इसके बाद जेजरी कहता है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ उसके लिए बहुत ही कठिन है तो उसे स्वयं पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो इमोन बोलती है, यस योर मैजेस्टी। इसके बाद जेजरी वहाँ से चले जाता है। फिर इमोन गैस्पर को देखती है और मनी मन प्रियंका की बातों को सोचती है। जब प्रियंका ने कहा था, इमोन आप बहुत ही वंडरफुल पर्सन है, यदि आपके सामने कोई अवसर होता है तो उसे ना गवाइए। और इमोन गैस्पर से कहती है, सर गैस्पर कल मैं भी जाऊंगी आपको चीयर करने के लिए। यहाँ सुन गैस्पर खुश हो जाता है और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, ठीक है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रियंका लेस बनाती है और उसे देखते हुए कहती है, गुड, यहाँ एक मास्टरपीस है, मैंने इसे बनाने के लिए पूरी रात मेहनत की है। और फिर वो इमोन के बातों को सोचती है। जब इमोन ने कहा था, मुझे यकीन है कि मैजेस्टी आपको गोल्डन रोज गिफ्ट में देने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ कितना रोमांटिक है। और फिर प्रियंका मनी मन कहती है, मेरा आपके रोमांस में दखल देने का कोई भी इरादा नहीं है इमोन। वैसे भी कल कई कुलन लेडीज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है और अगर मैजेस्टी मेरे हैंकरचिप के साथ पार्टिसिपेट करे तो फिर इसके साथ शुरुआत करना यहाँ सबसे अच्छा रहेगा। और जेचरिदा ऑर्नो के वाइफ के रूप में मैं वहाँ सब कुछ करूंगी जो मुझे करना चाहिए। यहाँ सोचते प्रियंका सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वो उठते हुए कहती है, ठीक है, यहाँ फैक्ट है कि मैं एक ऐसे आदमी के लिए यहाँ हैंकरचिप बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरी परवाह भी नहीं करता। यहाँ से पब्लिक अटेंशन के कारण आपको यहाँ मिल गया है मैजेस्टी। जब मैजेस्टी ने मेरे गुडविल को रिजेक्ट कर दिया, मैंने क्या महसूस किया? यहाँ एक ऐसी फीलिंग थी जिसे मैंने पहले भी महसूस किया है, क्योंकि हम दूर थे और अतीत में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस आधे साल में मैजेस्टी ने मुझ पर जो भी काइंडनेस दिखाया है यहाँ मीनिंगलेस है। मैजेस्टी वहाँ व्यक्ति है जिनके पास जिम्मेदारियों का एक मजबूत भावना है, तो शायद उसे मेरे साथ कुछ ज्यादा ही लगाव महसूस हुआ होगा। वहाँ हमेशा मुझसे यही कहते थे कि अगर मुझे जो पसंद ना हो मुझे वहाँ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सही है, मैजेस्टी हमेशा से ही एक जैसे ही है, लेकिन मैं यहाँ मेरे लिए कैसा है, मैं मैजेस्टी के एक्शन से क्या फील करती हूँ, यहाँ एक ऐसी फीलिंग है जिसे मैं पहले से ही जानती हूँ। यहाँ फीलिंग मुझे मेरे पिछले लाइफ में फर्डन के लिए महसूस हुई थी। तुम निराश हो प्रियंका, स्पेशली क्योंकि तुम्हें वहाँ सब कुछ याद है जहाँ फीलिंग तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। मुझे चोट पहुंची, धोखा मिला, निराशा, बहिष्कार, गरीबी और अकेलापन। यहाँ एक ऐसी फीलिंग की रोग है जिसने मुझे दर्द से छटपटा दिया और लास्ट में मैंने आखिरी सांसें ली। प्यार इस प्रकार यहाँ एक राहत है, इतनी दूरी ही काफी है। यहाँ मेरे लिए बहुत ही राहत की बात है, इससे पहले कि मैं उनके प्रति और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाऊं। मैं मैजेस्टी के प्रति मेरी फीलिंग की कमी को महसूस कर सकती हूँ। सचमुच यहाँ बहुत ही राहत की बात है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और टूर्नामेंट एक फेस्टिवल जैसा था। वह हर किसी के बातचीत का एक टॉपिक बन गया था। सिर्फ कुलीन लोग ही नहीं, आम लोग भी टूर्नामेंट में बड़ी रुचि लेते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका था। इस टूर्नामेंट में हम क्राउन प्रिंस के मैग्नेटा कैस्टिल के प्रिंसेस के अनोखे दल को भी देखते हैं। कॉस्टेलिया उनका कवच पूरे सोने से बना हुआ है और वह अब तक का सबसे लोकप्रिय टॉपिक बन गया था। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कुछ लोग दारू पीकर आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि आपको नहीं लगता है कि बस्कर निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के विजेता होंगे? घुड़सवारी एक चीज है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई भी व्यक्ति बस्कर के भाले से नहीं बच सकता। बस्कर जो युद्ध में सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है उन्हें कहा जाता है। यहाँ सारी बातें वो सुन रही होती है और वे एक शॉप में होती है। फिर वो लोग उस शॉप से आइसक्रीम लेके खाते हैं और इवन प्रियंका से कहती है, अभी सभी करंटली वेटिंग लगा रहे हैं टूर्नामेंट में। तो प्रियंका कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके स्किल के बारे में हर किसी की बातें महज खोखले शब्द नहीं थे। फिर इवन कहती है, जाहिर है कैस्टिल के नाइटों का मानना है कि मैजेस्टी ही जीतेंगे। तो प्रियंका कहती है, अभी कैंडिडेट में ऑर्नो के नाइट भी है, सर गैस्पर, सर रॉबर्ट और सर सोवे सभी, और सेकंड प्लेस भी इनमें है। और बोमनी मन कहती है, सेकंड प्लेस शायद उनके मन में कुछ है, शायद उन्होंने सैडल्स और मैजेस्टी के वेपन के साथ कुछ किया होगा। फिर भी इस टाइम पे मेरे पास उनसे सावधान रहने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है, विशेषकर तब जब मैजेस्टी जो घुड़सवारी और भाला दोनों में अच्छे हैं। ऑर्गन के अगेंस्ट युद्ध के दौरान ऐसे ही खाली मौत मिली थी। अब भी सेकंड प्रिंस जेकब ऑर्गन के साथ काम कर रहा होगा।
एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। शायद जेकॉब के कारण ही मैजिस्ट्री मर गए होंगे ऑर्गन के अगेंस्ट वॉर में, और तभी उसके आसपास बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। तो बियांका पीछे मुड़ के देखती है और मन ही मन कहती है यहाँ बहुत ही शोर हो रहा है, मैं अभी अपने ठोठों पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं इस टाइम बहुत ही सेंसिटिव हूँ क्योंकि मुझे अच्छी नींद नहीं मिली है। क्या वो अभी यहाँ से नहीं जाने वाले हैं? और तभी बियांका से एक शख्स कहता है ओह डियर लवली लेडी, तुम इतनी उदास क्यों हो? उसे देख बियांका चौंकती है, मन ही मन कहती है वहाँ बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर्सन फर्डन होता है जो कि कहता है क्या मैं अपने सॉन्ग से आपको राहत दूं? तो बियांका उसे हैरानी से देखती है और मन ही मन कहती है फर्डन मुझे 1 मिनट के लिए उसके बारे में बताने दो। उसका चेहरा बहुत ही प्रिटी है और वो बहुत ही हैंडसम दिखता है। उसकी सिंगिंग वॉइस बहुत ही अच्छी है। वहाँ लाओस तक आया क्योंकि वह एक पार्टनर को तलाश कर रहा है जो कुलीन व्यक्ति हो। इस व्यक्ति को कुलीन लेडीज के द्वारा बहुत ही प्यार और अटेंशन दिया गया था, लेकिन इस आदमी की आंखें उस दिन एक स्पेशली लेडी को कैच कर लिया था। उस दिन उसके मन में अनयूजुअली बियांका के प्रति फीलिंग आ गई थी। फिर बियांका कहती है फर्डन वो यहाँ पे क्यों है? यहाँ के अगर वो अपने फेस को घुमा लेती है। तो फर्डन उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है ओहो यहाँ लेडी बहुत ही सरप्राइज लग रही है। खैर मेरे जैसे हैंडसम लड़के के साथ नजरें मिलाने के बाद इस भोली वाली लेडी को यहाँ मालूम नहीं है कि उसे क्या करना है। वो बहुत ही क्यूट है। फिर बियांका मन ही मन कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाहौस में फर्डन से मिलूंगी। बिल्कुल नहीं। क्या सेकंड प्रिंस ने फर्डन से मुझसे मिलने के लिए इनकरेज किया था? नहीं, मेरे पिछले लाइफ में जो कुछ भी हुआ वहाँ अब नहीं हो सकता। इसके बाद बियांका से फर्डन कहता है एक्सक्यूज मी लवली मिस। यह कहना बहुत ही शर्मनाक है लेकिन मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। यहाँ सुन बियांका चौंकती मन ही मन कहती है क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं फर्डन? फिर फर्डन कहता है मुझ पर कुछ दया दिखाओ लवली मिस, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? यहाँ सुन बियांका और ज्यादा चौंक जाती है और वो इमोन से कहती है इमोन मैं अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो फर्डन उनकी तरफ देखता है और कहता है ओह माय, तो आप मिस नहीं बल्कि मैडम थी। एक हस्बैंड, हाँ बाधा जितनी भी मजबूत होती है मेरी फीलिंग उतनी ही अधिक जलती है। यहाँ प्यार है मैडम। फिर हम बियांका को देखते हैं जो कि मन ही मन कहते हैं फर्डन सच में अनोइंग है। उसने मुझे एक अनमैरिड लड़की समझा और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे से कांटेक्ट किया। मैं एक छिछोरे आदमी के झांसे में आ गई थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों पसंद करने लगी जो शुरू से ही अच्छा नहीं था? इसमें सचमुच मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। यहाँ सोचती है बियांका जेचरी के पास जाती है और फिर से मन ही मन कहती है आज सुबह ही मुझे काउंट से सुरक्षित ट्रिप के बारे में कह देना चाहिए था और इसके हाथों में हैंकरचिप थमा देना चाहिए था। मैं उसे यहाँ नहीं कह सकी क्योंकि मैं पूरी रात जागती रही और देर तक सो गई। अगर वह यहाँ हैंकरचिप पहनता है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेता है यहाँ फितूर को बढ़ावा देने का एक अवसर होगा, लेकिन यहाँ स्पेशली काउंट के लिए बनाया गया है इसलिए मैं उसे खुद देना चाहती हूँ। काउंट क्या होगा अगर वो मेरे हैंकरचिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा? उसी टाइम पे वहाँ पे सोबे और रोबोट आता है। तो सोबे बोलता है मैडम क्या आप हमें सपोर्ट करने के लिए आई है? तो बियांका कहती है सर सोबे मैं यहाँ पे काउंट को देखने के लिए आई हूँ, आपको नहीं। तो सोबे कहता है लेकिन मैडम क्योंकि आप काउंट के साइड में हैं तो हमें भी चेयर करे। मेरा कोई प्रेम ही नहीं है तो मैडम ही एकमात्र है जिसे मैं वहाँ रोज दे सकता हूँ। तो बियांका कहती है आप मुझे गुलाब दोगे प्रिंसेस ऑर्डो को नहीं। फिर रॉबर्ट बोलता है मैडम हमारी मास्टर है प्रिंसेस ऑर्डो लाहौस की कुलीन लेडी है, लेकिन मैं ऑर्नो का नाइट हूँ और अपने मास्टर को यहाँ रोज ऑफर करना यहाँ नेचुरल है। तो बियांका कहती है क्या मैं आपके मास्टर हूँ? फिर सोबे कहता है यहाँ उसने बहुत ही कैजुअली कहा है, लेकिन रॉबर्ट का दिल इस टाइम बहुत ही तेजी से धड़क रहा है। उसे डर है कि मैडम उसके रोज के ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। तो रॉबर्ट बोलता है ऐसी बकवास बातें मत करो सोबे। फिर सोबे बोलता है आप मेरे कारण बच गए सर रॉबर्ट। यहाँ कहकर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। यहाँ सब सुन के बियांका मन ही मन कहती है उसे लगा कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह की किसी बात को लेकर इतना टेंशन में होगा। और वो कहती है मैं किसी भी हालत में आपको ना नहीं कह सकती। मैं हमेशा एक बहादुर नाइट द्वारा दिए गए रोज को एक्सेप्ट करूंगी। आप दोनों खुश रहो। यहाँ सुन सभी खुश होकर कहता है ओ हाँ हम तो सम्मानित है मैडम की विजय हो। फिर रॉबर्ट बोलता है थैंक यू मैडम। तो बियांका फ्लैग को देखती है और मन ही मन कहती है मैं भी बहादुर बनूंगी। मुझे परवाह नहीं है कि काउंट मेरे बारे में क्या सोचते हैं। चलो सबसे पहले उसे यहाँ दे देते हैं। मैं जेचरी ऑर्नो की वाइफ हूँ, ऑर्नो का दूसरा शासक। यहाँ कहती है बियांका जेचरी के टेंट में जाती है और तभी वहाँ से गैस पर निकलता है। फिर बियांका को देख जेचरी कहता है बियांका। फिर जेचरी को देख बियांका मन ही मन कहते काउंट आप सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपके बालों का रंग काले रंग से बहुत ही मेल खाता है। मैं मानती हूँ कि आप सच में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं कब आपके प्यार में पड़ गई। फिर जेचरी कहता है क्या चल रहा है? तो बियांका मन ही मन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतने सीधे और बेखबर होने की? और वो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसी जगह चले गई जहाँ मुझे जाना नहीं चाहिए था। फिर से वो मन ही मन कहती है तुमने तो मेरा वेलकम भी
नहीं किया, मुझे पता था कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, चलो साहसी बनते हैं प्रियंका। और वो कहती है मैं कुछ ऐसा लाई हूँ जो मैं आज सुबह तुमको देना चाहती थी। फिर वो चेचरी का हाथ पकड़ती है और हैंकी देते हुए मन ही मन कहते हैं यदि आप 100 लोगों की तरह नहीं सोचते हैं तो कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको चोट पहुँचे, मुझे ऐसा है कि आप सुरक्षित मेरे पास वापस आएंगे। प्लीज इसे समझे और फील करे काउंट। इस पर चेचरी कुछ भी नहीं कहता है तो प्रियंका मन ही मन कहती है वहाँ कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, वहाँ कह सकता है कि थैंक यू या फिर ठीक है। और वो कहती है वहाँ मैंने यहाँ हैंगरचिप खुद बनाया है। तो चेचरी कहता है क्या यहाँ तुमने बनाया है? तो प्रियंका मन ही मन कहती है ओहो, ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पसंद नहीं आया। और वो कहती है तो मैं पार्टिकुलरली स्किल्ड नहीं हूँ और मैंने इसे सफेद धागे से बनाया है, इसलिए यहाँ बहुत ही भड़कीला है ना? तो मैं इसे वापस ले लेती हूँ। यहाँ कहकर वो इसे लेने वाली होती है तो चेचरी हैंकी को पकड़ लेता है और कहता है नहीं, यहाँ वहाँ नहीं है, मैं हूँ, मैं बस बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर चेचरी घुटनों के बल बैठता है और कहता है मैं अपने नाम की कसम खाता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीतूंगा। तो प्रियंका चेचरी को देखते हुए मन ही मन कहती है वहाँ एंजल है। मुझे हैरानी हो रही थी कि मुझे कब प्यार हो गया था मैजेस्टी से, लेकिन यह बहुत मोमेंट था। और वो कहती है मैं आपके ब्लेसिंग के लिए प्ले करूंगी कि आप विजय और सम्मान प्राप्त करें। फिर वो चेचरी के हाथों में उस हैंकी को बांधती है और उस पर किस करती है। उसी टाइम पे वहाँ एक शख्स आता है और वो कहता है मैजेस्टी नोहा तैयार है। तो चेचरी कहता है मैं कुछ देर में बाहर आ जाऊंगा। फिर वो प्रियंका को हक करता है और कहता है मैं वापस आऊंगा। यहाँ कहकर चेचरी वहाँ से चले जाता है और प्रियंका मन ही मन कहती है माय लॉर्ड, रिया सचमुच तुम्ही जिसने मुझे दूसरे जीवन का मौका दिया है। तो अर्नो के लोग उन्हें एक ऐसी लॉर्ड की आवश्यकता रहेगी जो उनकी रक्षा कर सके। शेवरन को अभी भी ओरागन के आक्रमण से बचाने के लिए एक हीरो की जरूरत है और मुझे भी मैजेस्टी की आवश्यकता है। तो प्लीज मैजेस्टी की रक्षा करो और उन्हें वापस आने दो। फिर हम टूर्नामेंट में देखते हैं वहाँ अनाउंसमेंट होता है मैजेस्टी विक्टर दी सेवरन के पोते सेवरन साम्राज्य के लॉर्ड गोटार दी सेवरन के सन सर अल्बर्ट और मैजेस्टी के सन गर्सिया कोस्टा साम्राज्य के लॉर्ड प्रिंसेस नोवारा को कांग्रेचुलेशन कहने के लिए इस टूर्नामेंट को अटेंड कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। पहले कॉम्पिटिटर करने वाले नेट और तभी प्रियंका की नजर फर्डन पर जाती है। उसे देख प्रियंका मन ही मन कहती है फर्डन प्लीज इस तरफ मत आना। फिर युमोन कहती है मैडम मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रिंस अल्बर्ट और प्रिंसेस नोवारा कैसी होगी। ऐसा लगता है कि वे अपने सीटों पर नहीं है, तो फिर वो कहाँ हो सकते हैं? किंग के बाई और बैठा व्यक्ति वहाँ मैजेस्टी गोटियार है और उनके दाहिनी ओर जो है ऐसा लगता है कि वो प्रिंसेस ऑर्डो है। बाहर में ब्लोंड हेयर और ब्लू आईज वहाँ उतनी ही सुंदर है जितनी वहाँ अपाई चलती है। इस टूर्नामेंट के मेन कैरेक्टर वहाँ प्रिंस अल्बर्ट और प्रिंसेस नोवारा है। फिर टूर्नामेंट शुरू होता है और उनमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन को हिट कर देता है और वहाँ सेकंड पर्सन गिर जाता है, जिसे देख प्रियंका और इवन चौंक जाते हैं। और प्रियंका कहते हैं लेकिन क्या वे ऐसे कुछ देखने के लिए बहुत छोटे नहीं है? तो इवन बोलती है हाँ। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है सर सब बहुत झूठे हैं, उन्होंने कहा था कि कोई भी कैजुअलिटीज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही यह इवेंट शुरू हुआ कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर वह पहला पर्सन जितू हीरोज को एक लेडी को देता है, जिसे देख प्रियंका मन ही मन कहती है वह लेडी बहुत इतनी खुशी से कैसे मुस्कुरा पाती है। वह इस टाइम अपने प्रेमियों को अपनी जिंदगी को दांव में लगाते हुए देख रही है। कौन जानता है कि शायद इसके अपोजिट यहाँ सिचुएशन अलग हो गई हो। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होता है कॉम्पिटिटर करने वाले सेकंड नाइट काउंट गुस्ताव डी ब्लेसफोर्ड के सन है। वह एक सिंह वाले घोड़े पे आ रहे हैं। हेगुमिया के वंशज जियोचिन द ब्लेसफोर्ड। उसके नाम को सुन सभी चीयर करते हुए कहते हैं जियोचिन जियोचिन। फिर जियोचिन प्रियंका को देखता है और अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है प्रियंका। उसे देख प्रियंका हैरानी से मन ही मन कहते बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा था कि केवल कुलीन नाइट ही यहाँ कंपटीशन करेंगे, कोई रास्ता नहीं है। जियोचिन अब वर्जन ही रह जाएगा। ब्लेसफोर्ड वहाँ एक ऐसी फैमिली थी, वहाँ एक ऐसा शहर था जिसने कई प्रतिष्ठित नाइटों को जन्म दिया। हालांकि काउंट ब्लेसफोर्ड जो प्रियंका के फादर है तलवारबाजी की अपेक्षा में शब्दों में अधिक निपुण थे और जियोचिन बिल्कुल अपने फादर जैसा था। इस तरह से प्रियंका का मानना था कि जियोचिन कभी भी जीवित नहीं बच पाएगा तलवारबाजी के मुकाबले में। फिर जियोचिन खेलने के लिए आगे बढ़ता है, उन्हें देख प्रियंका अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद अनाउंस होता है कि एक नाइट गिर गया है, कोई आओ और उसे ले जाने के लिए सामान ले आओ। यहाँ सुन के प्रियंका अपनी आंखें खोल लेती है और फिर से अनाउंसमेंट होता है जो विजेता है वहाँ है जियोचिन द ब्लेसफोर्ड। यहाँ सुन के प्रियंका हैरानी से मन ही मन कहती है जियोचिन क्या वह हमेशा से इतना ही शक्तिशाली था? फिर जियोचिन प्रियंका के पास आता है और कहता है प्रियंका। तो प्रियंका कहते हैं क्या आप ठीक है जियोचिन? तो जियोचिन कहता है बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या आप मेरे दिए गए गुलाब को एक्सेप्ट करेंगे? तो प्रियंका उस रोज को लेती है और मन ही मन कहती है तो उस लेडी ने ऐसा महसूस किया जैसा ही मेरा दिल टेंशन फ्री हो गया। मैं उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस को देख सकती हूँ जिसने मुझे रोज दिया। विश्वास से भरी निगाह एक ऐसी दृष्टि जो केवल विजेता ही देख सकता है। मैं इस हाईएस्ट ऑनर के गिफ्ट को सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर सकती जो उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर प्राप्त किया है। यहाँ सोचने के बाद प्रियंका जियोचिन के फोरहेड पर किस करते हैं। फिर जियोचिन
जियोचिन खुश होकर वहाँ से चले जाता है। फिर इवन बोलती है यहाँ आपका पहला रोज है मैडम, और सर जियोचिन भी शानदार है। तो प्रियंका कहती है हाँ वो ऐसा ही था। और फिर मन ही मन कहती है मैं अपने आसपास के निगाहों से एम्बेरस हो रही हूँ। इसके बाद स्वामी भी जीत जाता है और वो प्रियंका के पास आकर उसके हाथों पर किस करते हुए कहता है मैडम मैं अपने अगले विक्टोरिया को भी आपको ऑफर करूंगा। तो प्रियंका कहती है ठीक है कांग्रेचुलेशन सर स्वामी। इसके बाद रॉबर्ट भी जीत जाता है और वो भी अपने रोज को प्रियंका को देते हुए कहता है मैडम प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसकी बातों को सुन प्रियंका मन ही मन कहती है वहाँ नर्वस लग रहा है। तो यहाँ बात सच थी कि उसे टेंशन हो रही थी कि मैं उसके रोज को एक्सेप्ट करूंगी या फिर नहीं। और वो रोज को लेते हुए कहती है कांग्रेचुलेशन, मुझे आशा है कि आप नेक्स्ट मैच को भी जीतेंगे। मैं अगले रोज का वेट करूंगी सर रॉबर्ट। यहाँ सुन रॉबर्ट शर्माने लगता है और मन ही मन कहता है उसे मेरा नाम याद है लेकिन मैं इतना आभारी क्यों महसूस कर रहा हूँ। फिर प्रियंका कहती है तो अगला है सर गैस्पर। फिर इवन बोलती है हाँ लेकिन मैडम सर गैस्पर सब ठीक हो जाएगा है ना। तो प्रियंका कहती है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। और फिर अनाउंस होता है अगला कॉम्पिटिटर है वहाँ नाइट ब्लैक वुल्फ का माउंटेन आर्मी वहाँ सर गैस्पर है। उसे देख प्रियंका कहती है ऐसे लगता है कि उसने पहले से अपने नफ्स की लड़ाई जीत चुका है। फिर गैस्पर भी जीत जाता है। यहाँ देख इवन चिल्लाते हुए कहती है वहाँ जीत गया सर गैस्पर जीत गए हैं मैडम। फिर गैस्पर वहाँ आता है और रस देने ही वाला होता है। तो इवन बोलती है मैडम जल्दी करो और इसे एक्सेप्ट करो। फिर प्रियंका कहती है एक मिनट रुको इवन, यहाँ मेरे लिए नहीं है। फिर गैस्पर इवन को रोज देता है और कहता है प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो इवन। यहाँ देख इवन को रोना आ जाता है और वहाँ उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद प्रियंका इवन को चिढ़ाते हुए कहती है मैं देख रही हूँ कि मेरी जानकारी के बिना ही आपको साहस मिल गया है। तो इवन हंसने लगती है। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है हमारे सारे नाइट जीत गए हैं, ऐसा लगता है कि अगली बारी मैजेस्टी की है। और तभी वहाँ पे फर्डन आता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि आपको विजेताओं से काफी प्यार मिलता है मैडम, शायद आपके हस्बैंड भी उन लोगों में से है जिन्होंने आपको रोज दिया है। उसे देख प्रियंका चौंकते हुए मन ही मन कहती है आखिरकार वहाँ इतनी दूर यहाँ क्यों आया, आखिर तुम इतनी दूर क्यों आए हो फर्डन, तुम्हें उन कुलीन लेडीज के साथ ही रहना चाहिए था जिनके साथ तुम पहले थे। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। उसी टाइम पे फिर से अनाउंस होता है कि अगला कॉम्पिटिटर वहाँ नाइट है, एक बहुत ही मजबूत आर्मी जो इस टूर्नामेंट में फेवरेट होने के अलावा। यहाँ सुन प्रियंका मन ही मन कहती है कि यहाँ मैजेस्टी नहीं है। और फिर से अनाउंस होता है कि वो किंग के सन है जेकॉब द सेवरन। यहाँ सुन प्रियंका मन ही मन कहती है तो यहाँ सेकंड प्रिंस है। फिर फर्डन कहता है ओह डियर मैजेस्टी के अगेंस्ट कौन जाएगा, अगर मैजेस्टी हार गए तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि मैजेस्टी का चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसा लगता है कि उनके ओपोनेंट नाइट के लिए यहाँ आसान हो सकता है कि वे कंपटीशन से बाहर हो जाए। इसके बाद कंपटीशन खत्म हो जाता है और जेकब जीत जाता है। उन्हें देख फर्डन कहता है जैसा कि उम्मीद की थी उन्होंने बिना डोल के ही जीत हासिल कर ली। फिर भी अंकल जेकब को देखते हुए मन ही मन कहती है वह यहाँ पे क्यों आ रहा है, मुझे मत बताओ। फिर जेकब वहाँ पे आता है और प्रियंका को रोज देते हुए कहता है क्या आप मेरे रोज को एक्सेप्ट करेंगी मैडम। यहाँ सुन प्रियंका घबराने लगती है तो जेकब कहता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप मेरे रोज को रिजेक्ट करने के बारे में नहीं सोच सकती है ना, आप जानते हैं कि इस तरह से एक्टिंग करने से और भी अफवाह फैलने लगेगी। यहाँ सुन प्रियंका तुरंत ही रोज ले लेती है। फिर जेकब बोलता है मैं तुम्हें अपने विक्टोरी को ऑफर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ सब देख फर्डन मन ही मन कहता है मैंने सुना है कि सेकंड प्रिंस किसी भी लेडी से नहीं मिल रहा है, क्या वह इस लेडी के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने सोचा था कि वह एक कुलीन लेडी थी जो दुनिया के तौर तरीकों को नहीं समझती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास इस तरह के छेड़खानी करने के लिए काफी ढीली लगाम है। उसका हस्बैंड कितना मूर्ख है सेकंड प्रिंस द्वारा सबके सामने इस फेस्टिवल में उसके साथ छेड़खानी करना। अगर वह ऐसी लेडी है और उसका हस्बैंड ऐसा है तो मैं लाइन में खड़ा होकर देख सकता हूँ। यहाँ सब जेचरी देख रहा होता है और वो फर्डन की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है मैं देख रहा हूँ कि एक और बेकार चीज प्रियंका से चिपक गई है। फिर जेचरू को देख कुछ लेडीज से आपस में बातें कर रहे होते हैं, आखिरकार वहाँ कौन सी लेडीज है जिसे मैजेस्टी अपना रोज देंगे। तो दूसरी लेडी बोलती है जाहिर है वहाँ काउंटेस ऑर्नो है। फिर फर्स्ट लेडी बोलती है ओ मैं वह कुलीन लेडी जो अपने स्कॉट के साथ रॉयल गार्डन में खुलेआम डेट कर रही थी। यहाँ सब सुन जेचरी मन ही मन कहता है क्या वे गैस्पर और सभी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो लेडी से कहती है मुझे अपने पति को बताना चाहिए, तुम्हें पता है कि मैन पागल हो जाते हैं उसके जैसे सांसारिक लेडीजों के लिए है ना, क्या उसके हस्बैंड सेवरन के हीरो नहीं है, मुझे यकीन है कि उसके महंगे कपड़े उसके हस्बैंड द्वारा युद्ध में जीते गए कीमत पर खरीदे होंगे, वहाँ बहुत ही टेकलेस है ना। यहाँ सुन जेचरी का गुस्सा आने लगता है और वो मन ही मन कहता है प्रियंका को ऐसी बातें क्यों सुननी पड़ती है, प्रियंका जो जेचरी को चीयर करने के लिए बस यहाँ पे आई थी और जो कोई भी उसकी ईमानदारी को जानता है उसके बारे में इन दुष्ट शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद इवन मन ही मन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैडम भी इसे सह रही है इसलिए मैं अगर रोई। फिर प्रियंका मन ही मन कहते कुलीन लेडी से मेरे बारे में कानाफसी कर रही होगी जरूर, मैं तो बस उनके शब्दों को अपने दूसरे कानों से बाहर निकाल सकती हूँ। पिछली लाइफ में मुझे ऐसी बातों
उन्हें पूरी तरह से ट्रेन कर दिया है। मैं गपशप को एक लोड़ी की तरह मानती थी, लेकिन अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे सेंड कर देना चाहिए था। जब इवोन ने गैस्पर के रोज को एक्सेप्ट किया था तो वह उसके साथ बाहर चले गई। यहाँ इवोन के लिए केवल खुशनुमा यादों के साथ विदा होने का था। मुझे इवोन और गैस्पर के लिए दुख है। तभी फर्डन बोलता है, मैडम दूसरी कुलीनों की जेलसी भरी आवाजें काफी ऊंची है ना? मैं एक सुंदर सॉन्ग और भी ऊंची आवाज में गाऊंगा ताकि ऐसी अफवाहों को छुपाया जा सके। यहाँ सुन बियांका गुस्से में मन ही मन कहती है, मैं क्यों नहीं था? क्या मुझे अपने पिछली लाइफ में लोगों को परखना नहीं आता था? और वो कहती है, नहीं, मुझे किसी भी गाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी ही मेरे हस्बैंड की बारी आ जाएगी तो क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर दोगे और यहाँ से चले जाओगे? तो फर्डन बोलता है, ओह डियर, यहाँ सोचना कि अभी भी आपके हस्बैंड की बारी नहीं आई है, यहाँ कितना घबराने वाला है। यहाँ मेरा हाथ पकड़ो, हम साथ में बैठकर वेट करेंगे और आपके हस्बैंड के लिए प्रे करेंगे। यहाँ कहकर फर्डन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो बियांका उसके हाथ को देखती है और मन ही मन कहती है। वह बीना बजाता है लेकिन उसके हाथ में कोई भी दाग नहीं है। सचमुच उसे अपने जीवन काल में ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। यहाँ अलग है, उसके हाथ भले ही खुदरे हो लेकिन बहुत मीठे हैं। मेरे काउंट का हाथ बहुत ही अलग है और वो स्माइल करते हुए कहती है, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मेरे हाथ केवल मेरे हस्बैंड के लिए, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। यहाँ सुन फर्डन स्माइल करते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि सेकंड प्रिंस इस क्वीन लेडी के प्रति इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। किसी भी मैन के पॉजिटिव को जानने का टैलेंट रखना चाहिए। तो अब बेतू का हस्बैंड का टाइम आ गया है, क्या हम उस स्किल पर नजर डाल सकते हैं? और तभी अनाउंस होता है कि सभी लोग जिस टाइम का इंतजार कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट का लास्ट पार्टिसिपेट। यहाँ सुन फर्डन मन ही मन कहता है, क्या लास्ट पार्टिसिपेट का टाइम आ गया है? रुको, बहुत सिंबल है काउंट ऑन का। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।